जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छे सेशन को करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आ जाइए लाइव। तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं कृपया एक बार जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एसिटेमाइड निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित अभिकर्मकों में से किसी एक के साथ अभिकृत होने पर मेथिल अमीन देता है, वह कौन सा है। तो राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि एसिटेमाइड जो है निम्नलिखित अभिकर्मकों में से, यानी कि नीचे जो निम्नलिखित अभिकर्मक दिया है उनमें से किसी एक के साथ क्या करता है, अभिकृत करता है, यानी अभिक्रिया करता है, पर क्या देता है, एमिनो अम्ल देता है। या तो वह कौन सा है, चुनिए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? PCl3 होगा, या NaOH Br होगा, या सोडा लाइम होगा, या गर्म सांद्र H2SO4 होगा। क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दे। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आज। आप लोग है ना पूरा सेशन को देख कर जाइएगा। हो सकता है कि दो या एक क्वेश्चन, है ना, एक या दो क्वेश्चन अवश्य लड़ेगा। तो राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एसिटेमाइड जो है निम्नलिखित अभिकारकों में किससे अभिक्रिया करके मेथिल अमीन देता है, तो वह आपका NaOH+Br, यानी कि सोडियम अल्कोहल प्लस ब्रोमियम। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अगले प्रश्न में, यानी दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्वेश्चन है सोडियम एसीटेट के तथा एसिटिल क्लोराइड क्रिया करके देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दें। क्या कह रहा है कि सोडियम एसीटेट तथा एसिटिल ब्रोमाइड क्रिया करके देता है। क्या देता है, राइट आंसर दें। ऑप्शन ए में है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी में है एसीटोन, ऑप्शन सी में है एसिटिक एनहाइड्राइड, ऑप्शन डी में है सोडियम फॉर्माइट। क्या होगा? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह जो सोडियम एसीटेट है तथा एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा उत्पाद के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपको प्राप्त हो जाएगा उत्पाद के रूप में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया जो है ना पूरी क्लास को करके जाइएगा। बहुत ही अच्छा शानदार जो है आज का सेशन होने वाला है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एमाइडो के एमीन में तथा परिवर्तन तथा अभिक्रिया द्वारा करते हैं। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? चलिए फिर से समझ लीजिए। क्या कह रहा है, एमाइडो का एमीन में परिवर्तन, क्या कह रहा है कि एमाइडो का एमीन में परिवर्तन इस अभिक्रिया द्वारा करते हैं, यानी किस अभिक्रिया द्वारा जो है एमाइडो का एमीन में परिवर्तन होता है। राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। एमाइडो का एमीन में परिवर्तन जो होता है किस क्रिया द्वारा होता है, वही बताना आप लोगों को। ऑप्शन ए में है कुकेल अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है पार्मिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है क्लेजन संघनन, ऑप्शन डी में है हाफमैन अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर दे सभी स्टूडेंट्स। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, एमाइडो का जो एमीन में परिवर्तन होता है किस अभिक्रिया द्वारा होता है, हाफमैन अभिक्रिया के द्वारा होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यानी चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या कह रहा है कि एक यौगिक जो है ना कम ताप पर जलीय विलयन HNO2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HNO2 भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो क्या होता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का है ना से अभिक्रिया करके, है ना, क्या देता है, तेलीय नाइट्रोजन एमीन देता है। राइट आंसर करना है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो फिर से रीड कर लीजिए।
है ना। क्या कह रहा है कि एक यौगिक जो कम ताप पर, है ना, वह कौन सा यौगिक है जो कम ताप पर जलीय यौगिक HNO2 से अभिक्रिया करके, है ना, तेलीय नाइट्रोसो एमीन देता है। वह कौन सा यौगिक होगा? राइट आंसर देना है। ऑप्शन एम है मेथिल एमीन, ऑप्शन बी में एथिल एमीन, ऑप्शन सी में है डाई एथिल एमीन, ऑप्शन डी में है ट्राई एथिल एमीन। क्या होगा राइट आंसर? चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना सभी स्टूडेंट्स को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना, वह जलीय यौगिक जो है ना HNO2 से अभिक्रिया करके, है ना, तेलीय नाइट्रोसन एमीन जो देता है वह होता है डाई एथिल एमीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा दुर्बलतम क्षारक है? यानी कि दुर्बल क्षारक के रूप में बताना है, इनमें से कौन सा होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट्स करें क्या होगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे। क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम क्षारक है? ऑप्शन ए में है अमोनिया, ऑप्शन बी में है मेथिल एमीन, ऑप्शन सी में है डाई एथिल एमीन, ऑप्शन डी में है ट्राई मेथिल एमीन। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दुर्बलतम क्षारक में सबसे पहले कौन आएगा? तो अमोनिया आएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH क्या होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? NH3 होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया का दूसरा नाम क्या है? सभी स्टूडेंट्स को बताना है अमोनिया का दूसरा नाम क्या होता है। अमोनिया का दूसरा नाम क्या होता है? चलिए 2 क्वेश्चन आती देते हैं आप लोगों को, है ना। अश्रु गैस होता है या हास्य गैस होता है? बताना आप लोगों को, है ना। अमोनिया, चलिए क्वेश्चन को, है ना, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा? छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है छठे नंबर प्रश्न में? गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण का प्रयोग करके किसके बनाने में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा रहा है? गैब्रिल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग, है ना, गैब्रिल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग, है ना, किसके बनाने में किया जाता है? उसका राइट आंसर देना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ऑप्शन बी में है प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, ऑप्शन सी में है द्वितीयक एमीन, ऑप्शन डी में है तृतीयक एमीन। क्या होगा राइट आंसर? स्टूडेंट्स राइट आंसर दे इसका। छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण का प्रयोग, है ना, किसके बनाने में किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। याद रखिएगा, गैब्रिल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग जो है किसके बनाने में किया जाता है? तो यह प्राथमिक एलिफैटिक एमीन को बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक एमीन, हाँ, क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक एमीन जो क्लोरोफॉर्म और कुछ बूंदे एल्कोहलीय KOH की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए फिर आंसर देना है ना। क्वेश्चन समझिएगा तभी तो आंसर दीजिएगा ना। तो इसका राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और कुछ बूंदे किसकी? एल्कोहलीय यानी कि KOH का, है ना, किससे कि इसका जो अभिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा कुछ बूंदे KOH की अगर अभिक्रिया कहलाएंगे तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? राइट आंसर करें। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए में है कैनिजारो अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है वोल्टेज अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
8वां नंबर प्रश्न में है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अंत में कौन सा उत्पाद बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अंत में कौन सा उत्पाद के रूप में बनेगा, यानी कि CH2H5NH2 की अगर अभिक्रिया कराते हैं HNO2 तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है ना। अगर अभिक्रिया कराएं CH2H5NH2 के साथ HNO2 के साथ तो क्या प्राप्त होगा। इसका जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा C2H5OH। याद रखिएगा C2 यहाँ लिख दे रहे हैं, C2H5OH प्राप्त होगा, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद अगर C2H5OH की अभिक्रिया कराते हैं PCl5 के साथ, वही नहीं पूछा जा रहा है। अगर अभिक्रिया कराते C2H5NH2 के HNO2 के साथ तो हमको क्या प्राप्त होता है, C2H5OH प्राप्त होगा। अगर इसकी अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो हमको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो इसका जो अगर NH3 अगर इसका अभिक्रिया कराते हैं PCl5 के साथ तो हमको उत्पाद के रूप में बनेगा तो वह C2H5Cl, C2 लिख दे रहे हैं यहाँ, C2H5Cl। याद रखिएगा क्या होगा, C2H5Cl ऊपर में लिख दे रहे हैं ना, ऊपर में लिख दे रहे हैं क्या प्राप्त होगा, C2H5Cl, C2H5Cl प्राप्त होगा। तो अगर इसकी अभिक्रिया अगर कराते हैं अमोनिया के साथ तब क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ तब इसको हमको उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो उत्पाद के रूप में बनेगा C2H5, नोट करते जाइएगा आप लोग, C2H5NH2 प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। एक बार समझ लेते हैं फिर से, है ना। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अंत में कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं C2H5NH2 के साथ तो हमको HNO2 के साथ कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो यह होगा C2H5OH प्राप्त होगा। अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं PCl2 के साथ ना, C2H5OH की अभिक्रिया अगर कराते हैं PCl5 के साथ तो हमको उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका क्या है, C2H5Cl बनेगा। अगर इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ अगर करा देते हैं तो हमको उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, C2H5NH2 प्राप्त होगा। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी नोट कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसके ऑप्शन नंबर एम है एथिल साइनाइड, ऑप्शन नंबर ए में है मेथिल साइनाइड, ऑप्शन बी में है एथिल एमीन, ऑप्शन सी में है मेथिल एमीन, ऑप्शन डी में है एसीटेमाइड। क्या होगा राइट आंसर। वही प्रश्न का राइट आंसर देना है जो हम इरेज कर चुके हैं, उसी में से बताना आपको क्या होगा राइट आंसर। 8 नंबर में क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा, हम अंतिम में जो हमको प्राप्त होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका करेक्ट आंसर है, एथिल एमीन जो प्राप्त होता है। याद रखिएगा अंत में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं C2H5NH2 ना, यही प्राप्त हुआ था लास्ट में, एथिल एमीन इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। मेथिल साइनाइड के जल अपघटन पर बनता है। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। मेथिल साइनाइड के जल अपघटन पर बनता है, क्या बनता है। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी में है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी में है मेथिल एमीन, ऑप्शन डी में है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होगा राइट आंसर। मेथिल साइनाइड के जल अपघटन पर बनता है, यानी कि मेथिल साइनाइड का अगर जल अपघटन कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा,
9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथिल साइनाइड के साथ अगर किसकी अभिक्रिया कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, तो हमको प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर में क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है, अमोनिया की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। समझ रहे हैं ना, अमोनिया की क्रिया किसके साथ कराते हैं, एथिल क्लोराइड के से अधिक साथ कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है। ऑप्शन ए में है डाई मेथिल एमीन, ऑप्शन बी में है एथेन, और 2 ऑप्शन छूट गया है तो उसको ला रहे हैं अभी, है ना। तब तक में इसको याद रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, एमीन की क्रिया एथिल क्लोराइड के से अधिक मात्रा में कराने पर हमको क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए को नोट कर लीजिएगा, डाई एथिल एमीन है। ऑप्शन बी में है डाई एथेन, नोट कर लीजिए आप लोग क्या होगा ना। और भी ऑप्शन ला रहे हैं आपके सामने, ये सामने दूसरा ऑप्शन। आई होप आप लोग है ना दूसरे पहला और दूसरा जो ऑप्शन भी, यानी ए और बी ऑप्शन जो है ना लिख लिए होंगे। तो तीसरे और चौथे क्वेश्चन का है ना ऑप्शन को पढ़िए। क्या पूछा जा रहा है कि है ना टेट्राएल्डिहाइड, सॉरी फ्रेंड्स, टेट्रा एथिल एमीन अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी में है मेथिल एमीन। यानी कि देखिए, पहले ए बी और सी को छोड़ दीजिए, है ना। इसी दोनों में से राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, है ना, इसी दोनों में से राइट आंसर होगा। तो क्या होगा राइट आंसर, 10th नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेट्रा एथिल अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ गए ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, एथिल एमीन HNO2 से अभिक्रिया करके देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। रिएक्शन चैप्टर से ही 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो राइट आंसर देना है। चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं ना, तो उसमें रिएक्शन चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसका राइट आंसर दें, एथिल एमीन जो है HNO2 से अभिक्रिया करके क्या देता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा राइट आंसर, एथिल एमीन एंड HNO2 से अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है। ऑप्शन ए में है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी में है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी में एथेन, ऑप्शन डी में एथिल नाइट्राइड। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एथिल एमीन HNO2 से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो एथिल अल्कोहल देता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कोई जो है सेशन छोड़कर जाइएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, तो कोई भी जो है ना, कोई भी स्टूडेंट्स है ना, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन को तो देख लिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 12th नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना यौगिक ब्रोमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ब्रोमीन से क्रिया नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर देना है। ब्रोमीन से अभिक्रिया नहीं करता है, कौन होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए में है एथिल एमीन, ऑप्शन बी में है फिनॉल, ऑप्शन सी में प्रोपीन, ऑप्शन डी में क्लोरोफॉर्म। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दे। 12th नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी है ना यौगिक ऐसा है जो ब्रोमीन से कभी अभिक्रिया नहीं करता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिल एमीन जो है कभी जो है किससे अभिक्रिया नहीं करता है, ब्रोमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन NH3 यानी कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एसेट एमाइड नहीं देगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं देगा, है ना। इस ऐसा नहीं लगा दीजिएगा कि देगा, कुछ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा जो है अमोनिया से के साथ अभिक्रिया करके है ना एसेट एमाइड नहीं देगा। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी में है एसिटिक एनाहाइड्राइड, ऑप्शन सी में है एसिटिल क्लोराइड, ऑप्शन डी में एथिल एसीटेट। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो राइट आंसर दें आप लोग।
है ना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके ना क्या नहीं देगा, एसिटेमाइड नहीं देगा। क्या होगा राइट आंसर, कौन ऐसा जो है नहीं देगा एसिटेमाइड। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। एसिटिक अम्ल जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके जो है ना एसिटेमाइड नहीं देगा, याद रखिएगा, है ना। आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में क्या बताना है, एसिटिक अम्ल का ना रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क के रूप में देते हैं, एसिटिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा, किस में, कमेंट्स बॉक्स में, क्लास के एंड में। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है कि एस्टरों या तेल वसा का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। एस्टरों या तेल जो है वसा का क्षारीय जो है जल अपघटन क्या कहलाता है। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ऑप्शन ए में उदासीनीकरण, ऑप्शन बी में साबुनीकरण, ऑप्शन सी में एस्टीकरण, ऑप्शन डी में बहुलीकरण। क्या होगा, एस्टरों या तेल और वसा का है ना क्षारीय अपघटन क्या कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साबुनीकरण कहलाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या कहलाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि वह अम्ल जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। राइट आंसर देना है, वह कौन सा है जो है ग्रुप है जिसमें जो है कार्बोक्सिल समूह नहीं है। ऑप्शन ए में है एंथोनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में है पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी में है पामीरिक अम्ल। क्या होगा राइट आंसर, नहीं पूछा जा रहा है तो किस में नहीं है, राइट आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप लोग, है ना, VVI मार्क कर लीजिएगा 100%। सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें, क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पार्पेरिक अम्ल। पार्पेरिक अम्ल में कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अभिक्रिया 16 नंबर प्रश्न का अभिक्रिया का जो है ना राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है, अभिक्रिया जो है एसिटेमाइड है ना, अभिक्रिया है एसिटेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, पहले P2O5 के साथ करा रहे हैं, यानी कि फॉस्फेट, ये 5 अणु है ऑक्सीजन का, इसके साथ करा रहे हैं एसिटेमाइड की अभिक्रिया। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, यानी कि ए में उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या पूछा जा रहा है, एसिटेमाइड का जो है ना अभिक्रिया कहलाते हैं। सबसे पहले एसिटेमाइड का है ना आप लोग है ना रासायनिक सूत्र लिख लीजिए, CH3 लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ में। क्या होता है, CH3 है ना, CONH2 NH2, ये क्या होगा एसिटेमाइड का अभिक्रिया सूत्र हो गया, है ना। अगर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं आप, P2O5 के साथ करा रहे हैं, तो हमको उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, यही नहीं पूछा जा रहा है नंबर में। इसका जो उत्पाद के रूप में बनेगा वह CH3CN प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एसिटेमाइड की अभिक्रिया कराते हैं P2O5 के साथ तो हमको क्या प्राप्त होता है, CH3CN, यानी कि एथिल साइनाइड। क्या होता है, एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। अगर एथिल साइनाइड की अभिक्रिया कराएंगे टीन या है ना टीन तथा CH3HCl, टीन तथा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं, है ना, तब हमको बी में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। अगर टीन तथा HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं मेथिल साइनाइड का, तो हमको उत्पाद के रूप में बी नंबर में क्या प्राप्त होगा, तो उत्पाद के रूप में यह प्राप्त होगा CH3, या नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, CH3
CH2 CH3 NH2 क्या प्राप्त होगा? NH2 प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब नोट करते जाइएगा आप लोग, है ना। तो देखिए अंतिम में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? CH3 CH2 NH2 प्राप्त हो रहा है। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अब CH3 NH2, ऑप्शन बी में दिया है CH3 CH2 NH2, ऑप्शन सी में दिया है CH3 CN, ऑप्शन डी में दिया है CH3 COONH4। क्या होगा राइट आंसर? यह जो देखिए मैच कर रहा है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है वो बताना आप लोगों को, है ना। अंतिम उत्पाद यह जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है ना। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, CH3 CH2 NH2। ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगले नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, ताकि सभी ऑप्शन समझ में आ जाए। तो क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर देना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अवकृत होकर प्राथमिक एमीन देता है? क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवकृत होकर, अगर अवकृत कराएंगे, है ना, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा हमको। क्या होगा? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने विजुअल है, तो राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा। CH3 CH2 NO प्राप्त होगा किसमें? एमीन देता है। याद रखिएगा, अब इसको अवकृत करेंगे तो क्या देता है? लास्ट में एमीन देता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना सभी स्टूडेंट्स को। क्या पूछा जा रहा है कि एमिनो की भाषमिकता का सही क्रम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर दिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है? एमिनो की भाषमिकता का सही क्रम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर दीजिए आप लोग। एमिनो की भाषमिकता का, है ना, यानी कि बेसिसिटी का सही क्रम क्या होगा? तृतीयक होगा या द्वितीयक प्राथमिक? ऑप्शन बी में है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ऑप्शन सी में है द्वितीयक तृतीयक प्राथमिक, ऑप्शन डी में है तृतीयक प्राथमिक द्वितीयक। राइट आंसर देना है। देखिए एमिनो की भाषमिकता के यानी बेसिसिटी का सही क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले क्या होगा? द्वितीयक होगा, उसके बाद तृतीयक होगा, उसके बाद प्राथमिक होगा, है ना। पहले द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक, उसके बाद प्राथमिक। ये जो आपका एमिनो अम्ल की भाषमिकता का जो क्या होगा? सही क्रम हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, यह थे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को, है ना, सभी क्वेश्चन और आंसर समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग, है ना, रिपीटेड क्लास कर लीजिएगा, आपको समझ में 100% आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब आप लोग, है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, एक लाइक तो आना बनता है, तो लाइक और सब्सक्राइब और, है ना, कमेंट्स करना तो 100% नहीं भूलिएगा, है ना। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट्स वो करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, एक अच्छे नए सेशन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।